प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और ये जो रविवार की सभा है उसको हम शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं इस शाम के समय प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें, मदद करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, रेली आप महान और अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता है। और प्रभु यीशु मसीह, हम इस शाम के समय आपको याद करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो भी यहाँ पे आराधना होगी परमेश्वर, जो भी हम गीत गाएंगे परमेश्वर, सभी के प्रभु मुंह को छूना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करने के लिए मदद करना, और प्रभु हम चाहते हैं कि परमेश्वर कि आप हमें सहायता करना परमेश्वर। जो भी संदेश होगा प्रभु, उस संदेश को आप अभिषेक करना प्रभु, आपके दास को अभिषेक करना परमेश्वर। जो भी कम्युनियन मैसेज रहेगा, कम्युनियन रहेगा प्रभु, और जो भी ऑफरिंग संदेश रहेगा उसको भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते। ये आपकी देह है परमेश्वर, और आपकी देह आपके नाम से पहचानी जाती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आगे अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं कि जो भी इस समय हमें ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, उनको भी सहायता करना परमेश्वर, कोई डिस्टर्बेंस ना हो परमेश्वर। और जो भी आ रहे प्रभु कलीसिया में, उनके रास्ते खुले करना परमेश्वर, ताकि वो जल्द से जल्द आए और प्रभु आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, इस शाम को, इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सारे आदर और महिमा के योग्य है, और वो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है उसकी आराधना के लिए। तो क्यों ना इस समय हम अपने जीवनों के द्वारा उसके स्वभाव को, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए प्रभु, कि वहाँ से पिता परमेश्वर आप हमें सामर्थ्य देते हो, बल देते हो प्रभु, और हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए आप हमें तैयार करते हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप आराधना के योग्य हो पिता परमेश्वर, आप आदर के योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद करते आपके उत्तम प्रेमी स्वभाव के लिए प्रभु। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे जीवनों को, मनों को तैयार करना प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा बढ़ाए हो, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक गानों के द्वारा आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और गाना गाते हैं, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यारी मन में भर दे अपनी, प्रेम की तेरी यारी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय जय जय।
तू बोल सदा हालेलुया मन मेरे तू बोल सदा बोलो जय भीतर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय भीतर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरी कुदरत की अवसान खुद ही दाता खुद ही दान तेरी कुदरत की अवसान खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के अरमान हालेलुया पूरे कर मन के अरमान बोलो जय भीतर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय भीतर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 हिम्मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे हिम्मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे जग में तेरा नाम रहे हालेलुया जग में तेरा नाम रहे बोलो जय भीतर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय भीतर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय भीतर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय भीतर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय 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 तो हम जानते हैं कि परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है और वो अद्भुत परमेश्वर है और उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान दिया और हम जानते हैं कि हम पापी थे लेकिन हमें उसने क्षमा दिया अनुग्रह दिया उसने हमसे प्रेम किया और क्रूस पर सबसे बड़ा विजय दिलवाया और इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं इसलिए हम उनकी महिमा करते हैं। तो क्यों ना हम उस समय और एक गाना गाएंगे प्रभु मेरा चरवाहा प्रभु मेरा रखवाला कोई घटी मुझे नहीं है।
रहेगा, करुणा भलाई और जीवन निश्चय मेरे साथ रहेगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा, अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा निर्वाह, प्रभु मेरा निर्वाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा निर्वाह, प्रभु मेरा निर्वाला, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके जैसा और आपके तुल्य प्रभु अनोखा कोई नहीं है पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप सबसे अलग और अनोखे हो प्रभु। आप अपने स्वभाव में, प्रेम में, अनुग्रह में, दया में, और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे चरवाहा हो प्रभु। हमारे जीवन का हमारी अगुवाई करते हो, हमें मार्गदर्शन देते हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए आप हमारे जीवन को उपयोग करते हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु। हम अपने जीवनों के द्वारा प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते प्रभु, आपके स्वभाव को, आपके नाम को प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।
मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आप सच में महान हो प्रभु। यस पिता परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, जिसके हम लायक भी नहीं थे पिता परमेश्वर, फिर भी आपने जो हम पर अनुग्रह किया है पिता परमेश्वर, उस सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। इस समय हम पिता हमारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो हम आपकी आराधना स्तुति कर पाए और पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार कर सके पिता परमेश्वर। और आज का दिन प्रभु हम आपके लिए इस्तेमाल करें, इसे हम प्रार्थना करते पिता। इस सभा को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जो कलीसिया में मौजूद है और पिता जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज आप अद्भुत रीति से उन सब से बात करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन में जाने से पहले पिता हमारे हृदय को पिता आप तैयार कीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी संदेश आएगा पिता परमेश्वर, उसमें भी आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, आपकी सहायता मांगते हैं। और दास को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद करना। इस सभा में जो कुछ एक्टिविटीज़ होगी सारी पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करिए, आप चलायमान करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ग्रेटर ग्रेज छालोद कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। जो भी इस समय हमारे साथ उपस्थित है, आप सभी का स्वागत है। और जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए जो विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं इस समय परमेश्वर की आराधना में।
और धन्यवाद देते हैं आराधना टीम का भी, उन्होंने बहुत अद्भुत रीति से हमें अगुवाई किया। तो कितना अद्भुत समय है हमारे लिए ये, है ना, कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन से सुनते हैं। तो बहुत अद्भुत समय है। और ये समय जो है कुछ अनाउंसमेंट का समय है। मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहूँगा कि जैसे कि अपना इस जालोद कलीसिया के द्वारा बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि हमारी बाइबल स्टडी चलते हैं, वो बाइबल स्टडी चलती रहेगी, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार के समय शाम के समय पे हम मिलने वाले, बुधवार के शाम के समय। तो जैसे कि आज हम रविवार की सभा में मिले हैं, उसी रीति से उस दिन भी मिलने वाले हैं, और उस दिन भी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, और बहुत अद्भुत समय रहेगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको लिंक मिलेगा। यदि आप हमारे पास नहीं आ सकते, आप हमसे बहुत दूर है, तो आप हमारे साथ जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं, और उसमें आपका स्वागत है। और जैसे कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो 3 दिन अपना बाइबल कॉलेज चल रहा है, और रेली उसके लिए भी प्रार्थना करिए, प्रभु सहायता करे हमें पढ़ाने के लिए, और जो भी स्टूडेंट आ रहे उनको भी परमेश्वर सहायता करे सीखने के लिए, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर हम फैमिली विजिट में मिलने वाले हैं शनिवार के शाम को, और फिर हम रविवार को इस शाम को मिलने वाले हैं यहाँ पर ही चर्च में, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और आज का जो है क्रम ऐसा रहेगा इस सभा का कि इस अनाउंसमेंट के बाद प्रभु भोज होगा, और उसके बाद में ऑफरिंग संदेश रहेगा, फिर ऑफरिंग लिया जाएगा, और फिर मेन संदेश होगा। तो क्यों ना इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु हमें सहायता करे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय जो भी परमेश्वर अनाउंसमेंट में प्रभु हमने सुना, कि प्रभु आप परमेश्वर हमें सहायता करें प्रभु, इस कलीसिया की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी कार्य है प्रभु आगे लेके जाने के लिए प्रभु। और जानते हैं प्रभु आप इस कलीसिया की ज़रूरत है, और प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का जो भी विज़न है परमेश्वर वो भी बना रहे परमेश्वर, और प्रभु उसमें भी प्रभु सहायता करना, मदद करना। और प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के द्वारा बहुत से मिशंस हो प्रभु, और उस मिशन क्षेत्र में प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है प्रभु, उस एक्टिविटीज़ में प्रभु हम परमेश्वर आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु, आपका सामर्थ चाहते हैं परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम खास प्रार्थना करते हैं आज की सभा को आप प्रभु आशीषित करना। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रार्थना करें। तो ये समय जो है प्रभु भोज का है, तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 13 पंक्ति बोलता है। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और 13 पंक्ति बोलता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। कितना अद्भुत है ना, कि बोलता है पंक्ति, फिर से एक बार पढ़ते हैं हम, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। और आज हम जानते हैं कि आज जो है फ्रेंडशिप डे है ना। आज दुनिया में बहुत सारे लोग जो है मित्रता का दिन क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। और आज भी जो हम एक विश्वासी होने के नाते हम भी एक मित्रता का दिन सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है, जब आप आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे, 15 पंक्ति में बोलता है, यीशु मसीह का वचन बोलता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दिए। तो यहाँ पर जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो है हमें मित्र कहता है। और सोचिए कि उस प्रेम के बारे में जो उसने क्रूस पे हमारे लिए उस प्रेम को दिया है ना, कि परमेश्वर ने एक प्रेम के रूप में यीशु ख्रिस्त को हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान किया। और जानते हैं आप, जब आप नीति वचन का 27-17 पढ़ते पंक्ति, वहाँ पे बोलता है, उस पंक्ति इस रीति से बोलते, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तो सोचिए कि मेरा मित्र यीशु मसीह है।
हमारा मित्र जो है यीशु मसीह है, उसके द्वारा हम क्या है, रोशनीमय हो जाते हैं। हमारा जो चेहरे पे है रोशनी आ जाती है। एक दिन जो है मनुष्य का जो रूप था, मनुष्य का जो चेहरा था, जो मनुष्य का स्वरूप था, वो बिगड़ चुका था। पाप की वजह से मनुष्य जो है वो अभी वो जो परमेश्वर का रूप था वो अभी उसके पास नहीं है, स्वरूप उसके पास नहीं है, अभी वो बिगड़ चुका है। और उसको ठीक करने के लिए उसको पवित्र बलिदान की जरूरत है। और हम जानते हैं बाइबल के अनुसार यीशु मसीह जो है मनुष्य के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। कितना अद्भुत है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय 3 से लेकर 4 पंक्ति में बोलता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यह है सबसे बड़ा प्रेम। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। इसलिए जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, हम जो है प्रभु भोज इसलिए लेते हैं कि हम यीशु मसीह के उस बलिदान को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। वो मेरे मित्र ने मेरे लिए बलिदान दिया है, मैं उसके लायक नहीं था, उस परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप होने के लायक नहीं था, कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जो है मेरा मेल मिलाप, यीशु मसीह ने पिता के साथ, परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप किया। कितना अद्भुत है। यह है घनिष्ठता का प्रेम। और यदि मैं प्रभु भोज लेता हूं तो मुझे याद रखना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए जो है यीशु मसीह ने उस क्रूस पे लहू बहाया है, मेरे खातिर उसने अपने उस जान वहां पर दिया है। और आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का उस बलिदान के लिए कि जो मेरे लिए था, और उस बलिदान ने मुझे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप किया। अनुग्रह के द्वारा मुझे उस मेल मिलाप में शामिल कर दिया। प्रेम के द्वारा मेरा रिश्ता जो है नया रिश्ता बन गया यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ। कितना अद्भुत है। और मैं यहाँ पर जब पढ़ रहा था, इस 13 पंक्ति को बोलता है कि इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। और यीशु मसीह जो मित्र कहता है, तो वो मित्र के लिए जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह यदि मुझे मित्र कहता है, वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहता है, बलिदान देने के लिए, हमेशा मेरी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। तो हमें ये याद रखना है, जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम जो मसीह ने मेरे लिए किया है उसको याद करते हैं, स्मरण में हम प्रभु भोज लेते हैं। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, या इस प्रभु भोज से लेने के द्वारा मैं कोई चंगा नहीं हो जाऊंगा, या मैं प्रभु भोज के लेने के द्वारा मेरा उद्धार नहीं हो जाएगा। यदि मैं प्रभु भोज लूँ तो मुझे आनंद जीवन नहीं मिलेगा। प्रभु भोज मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और उसने मेरे लिए पवित्र बलिदान दिया है। इस यादगिरी में मैं वो प्रभु भोज लेता हूँ। और ये भी याद रखना है कि प्रभु भोज जो है कोई प्रसाद नहीं है कि वो लेने से मेरे जीवन में आशीष आएगी, मेरा जीवन हरा भरा हो जाएगा। ओके, वो भी नहीं है। प्रभु भोज जो है यीशु मसीह का जो शरीर उस क्रूस पे तोड़ा गया, वो लहू बहाया गया, उसको मैं याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। मेरे लिए, मेरे खातिर उसने मेरे लिए उसने जान दी। कितना अद्भुत है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जब मैं यीशु मसीह के संगति में, जब मैं यीशु मसीह में सहभागिता करता हूँ, यीशु मसीह के साथ संगति करता हूँ, मेरे चेहरे पे रोशनी आती है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन का 27 आप 17 पढ़ोगे, वहाँ पे बोलता है मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है। और मेरा मित्र संसार नहीं है, मेरा मित्र जो है यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेरा मित्र होने के नाते उसकी जो रोशनी है मेरे द्वारा प्रकट होती है। वो चाहता है, इसलिए वो बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। है ना, कितना अद्भुत है। मेरे पास कोई योग्यता नहीं थी कि वो जगत की ज्योति बने, लेकिन वो ज्योति मुझ में है, इसलिए मैं उसको प्रकट करता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, प्रदर्शित करता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उस प्रभु भोज में शामिल होता हूँ। तो क्यों ना ये समय जो है आप अपने हृदय को तैयार करिए। यदि आपने किसी चीज़ों के द्वारा किसी का हृदय दुखाया हो या कुछ अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई हो, तो हम क्यों ना इस समय प्रार्थना करें, वो सारी चीज़ें प्रभु के सामने मान ले और फिर हम प्रभु भोज की विधि में जाएंगे। तो कुछ समय ले सकते हैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं इस समय। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमने जो भी अनजाने में या गलती से प्रभु या जानबूझकर हमारे मुख के द्वारा, हमारे आँखों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा यदि परमेश्वर हमसे पाप हुआ हो, या प्रभु यीशु मसीह या किसी का हमने दिल दुखाया हो, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करना इस समय। परमेश्वर, हम जानते आपने ऑलरेडी हमारे उस क्रूस पे सारे पाप क्षमा कर दिए प्रभु, लेकिन परमेश्वर हम जानते कि प्रभु आप अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर है। और प्रभु, हम हमेशा आप हमारे लिए सहायता करने के लिए मदद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं।
आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की विधि आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो हमारे पास जूस और रोटी आएगी, तो आप एक एक जन आके उसको ले सकते हैं। ओके ओके, आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं इस समय। और हम जानते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़ाया गया तो उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, स्मरण के लिए यही किया करो। और जब हम इस रोटी को लेते हैं, उसे जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए उस क्रूस पे यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, और उसको मैं स्मरण करता हूँ, उसको याद करता हूँ और उस रोटी को ग्रहण करता हूँ। तो आइए इस रोटी को ग्रहण करते हैं। और हम जानते पवित्र शास्त्र के अनुसार इस रीति से बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्यों ना हम इस जूस को ले और उस लहू को याद करें जो मेरे लिए उस क्रूस पे बहाया गया था। ओके, तो हम ग्रहण करते हैं। और पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 11 अध्याय और उसका 26 पंक्ति बोलता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। और हम जानते हैं मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और 18 से लेकर 20 में हमें आज्ञा दी गई है कि हमें क्या करना है, यीशु मसीह के वचन को प्रचार करना है और हमें शिष्य बनाना है और उन्हें क्या करना है, प्रभु में बढ़ाना है आगे। तो क्यों नहीं सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रभु भोज की विधि कुछ प्रभु आपने आशीषित किया है, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम ये करते हैं परमेश्वर, जो भी हम निर्णय लेते हैं परमेश्वर, जो भी हम कार्य करते हैं प्रभु, उसमें आपकी मर्जी हो, आपकी इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर। और प्रभु आपके नाम का हम प्रचार करते रहे, आपके वचन से सिखाते रहे प्रभु। हमें सामर्थ्य देना प्रभु, सहायता करना और अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। तो ये समय जो है दान का विषय का समय है, तो हम कुछ समय भेंट के विषय में बात करेंगे कि हम भेंट क्यों देना चाहिए और क्यों देते हैं और किस मकसद से देते हैं, और उस देते हैं तो जो भेंट है किस कार्य के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब भी हम परमेश्वर के भवन में हम जो भी भेंट लेके आते हैं, जो भी दान दशवांश लेके आते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होती है। तो उससे पहले मैं कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा, निकाल सकते हैं मेरे साथ। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और 8 पंक्ति बोलता है, बहुत अद्भुत पंक्ति है यहाँ पर। इस रीति से बोलती है पंक्ति, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। कितना अद्भुत है। तो मैं इस पंक्ति में पढ़ना चाहूँगा, दान देने वाला उदारता से दे। जब भी हम दान लेके आते हैं, उदारता से लेके आना है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे हम कलीसिया में, हमारे कलीसिया में हो सकता है कोई अपनी योग्यता के द्वारा वो बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है किसी के पास अच्छा जॉब हो और किसी के पास जो भी मेहनत करने वाले हाथ भी हो। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारा जो हृदय जो है परमेश्वर के लिए खुला होना चाहिए। हमारा हृदय जो है परमेश्वर के लिए खुला होना चाहिए, हमारे हाथ परमेश्वर के लिए खुले होने चाहिए। क्यों पता है, परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने नहीं बोला कि मैं मनुष्य के आधे पाप मैं क्षमा करता हूँ, आधा मैं पुत्र दे देता हूँ, आधा मेरे पास रखता हूँ, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने जो है अपना पुत्र दे दिया। जब यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे वहां पे बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया। क्यों दिया पता है? वो पुत्र हमारे लिए उस क्रूस पे मारा जाए, वो पुत्र हमारा मित्र बने, वो पुत्र जो है हमारा एक दिन क्या बने, एक मध्यस्थता बने, वो पुत्र के द्वारा हमारी क्या है, पहचान बने। हमारी पहचान खो चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहचान फिर से मिली है।
ये है परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, महान अनुग्रह। और जब भी हम दान देते हैं, जो भी भेंट लेके आते हैं, तो हम जो है वो उदारता से जब लेके आते हैं, परमेश्वर उससे आनंदित होता है। परमेश्वर उससे, जो भी देने वाला है, उससे बहुत प्रेम रखता है और हार से देने वाले से बहुत प्रीति रखता है परमेश्वर। कितना अद्भुत है। तो यहाँ पर जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं, जब वो लिख रहा है तो बोलता है दान देने वाला उदारता से दे, है ना, ना कि कुड़कुड़ा के, ना दबाव से, है ना, कि मुझे देना है इसलिए नहीं देना है। ओके, परमेश्वर जो है मेरे पैसों में, मेरे जो भी अमीरता है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। परमेश्वर जो है मुझ में दिलचस्पी रखता है कि क्या मेरा दिल उसके लिए खुला है, क्या मेरा जो मन है उसके लिए खुला है, क्या मेरा हाथ उसके लिए खुला है। यदि मेरा हृदय, मेरा मन और मेरा हाथ खुला है, परमेश्वर जो है बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रीति रखता है हमसे। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि जो भी हम दान दशवांश लेके आते हैं, जो भी हम भेंट लेके आते हैं, परमेश्वर के पास लाने वालों को क्या है, उदारता से लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो ये दान के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। हम जानते हैं अपनी कलीसिया बहुत विश्वास योग्य और बहुत अच्छी है कि दान दशवांश देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि अपना हृदय और अपना हाथ हमेशा खुला रखिए और परमेश्वर के द्वारा जो भी आशीष मिल रहा है, जो भी आपको परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह मिलने वाला है, उसको ज़रूर आप अपने महसूस करिए। तो क्यों ना इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और जो भी दान दशवांश, जो भी भेंट है, प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं गॉड, और हर एक हाथ देने वाले उसे आशीषित करना और प्रभु सहायता करना, मदद करना और 100 गुना परमेश्वर उनको प्रतिफल देना। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। ये भी एक सेवा है प्रभु, जो दान देना भी परमेश्वर एक सेवा है, और वो सेवा प्रभु, उस सेवा का आप बहुत आदर करते हैं प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु, जब दान दशवांश आता है तो प्रभु कलीसिया का जो भी दर्शन है परमेश्वर, जो विज़न है प्रभु, वो बढ़ाने के लिए प्रभु सहायता होती है परमेश्वर। प्रभु सुसमाचार दूसरों के पास लेके जाने के लिए सहायता होती है प्रभु, और जो भी कलीसिया की ज़रूरत है उसके लिए प्रभु इस्तेमाल होता है परमेश्वर। वो सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया की ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवार की ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को परमेश्वर अगुवाई करना, मदद करना और आशीष का कारण बनना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, एक दान के विषय में गीत होगा और उस गीत के बाद में मेन संदेश रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट होते हैं तो दोबारा उस लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरे
बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। थैंक यू। तो आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका की किताब उसका 10वां अध्याय। लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और 25 से लेके 37 तक हम पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और 25 से लेके 37 तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 26 में लिखा है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? 27 में उसने उत्तर दिया, प्रभु तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया। क्या हुआ? यहाँ पे एक सोचने वाली एक अद्भुत बात है कि एक सामरी मतलब कि यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया। उसने उससे कहा, उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दे दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा
वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो यहाँ पर हमने इस कहानी में पढ़ा और आपने यदि उस पर ध्यान दिया हो तो वहाँ पे एक अद्भुत अनोखी घटना है। घटना मतलब कि वहाँ पर यीशु मसीह एक कहानी बता रहे और कहानी के द्वारा यीशु मसीह अपने स्वभाव को दिखा रहे कि मतलब कि किस तरीके से यीशु मसीह का स्वभाव है, किस तरीके से यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर, और वो चीज़ यहाँ पे यीशु मसीह प्रकट करे। और यहाँ पे मतलब कि यीशु मसीह ने एक अच्छे सामरी का दृष्टांत दिया और बोला कि जैसे हमने कहानी के अंदर पढ़ा कि एक अच्छा सामरी जो कि उसके पास तरस खाने वाला हृदय था, है ना, उस अधमरे व्यक्ति को जब उसने पड़े हुए को देखा तो मतलब कि उसने तरस खाया। और हम देखते हैं जब हमने आगे पढ़ा कि जब उसने तरस खाया तो आगे क्या लिखा था कि उसने मतलब कि उस पर दया भी की, है ना। उसके लिए जो कुछ भी बन पड़ता था वो सारी चीज़ें उसने किया। तो मतलब कि यही बात है कि हमें इस 33वीं पंक्ति में हमने देखा कि सामरी व्यक्ति मतलब कि वो तरस खाता है, और 34 में हमने देखा कि उसने मतलब कि उस तरस को मतलब एक दया के रूप में उसने प्रकट भी किया, उसने वो कार्य करके दिखाया। तो तरस खाना मतलब कि उसका अर्थ होता है दया करना, करुणा करना, या तो सहानुभूति दिखाना, है ना। सहानुभूति दिखाना इसका मतलब ऐसा होता है कि किसी के दुखों को देखकर मतलब कि उस दुखों को महसूस करना कि वह किस चीज़ से वो गुजर रहा है ना। किसका मतलब है? सहानुभूति का, कि किसी के दुखों को देखना और उस दुखों को महसूस करना कि वो किस तरीके से दुख में वो गुजर रहा है। लेकिन जब हम दया के बारे में बात करते हैं तो दया मतलब कि उनके बारे में कुछ करना होता है, उसके बारे में कुछ सोचता है, उनकी ज़रूरत क्या है और उस अनुसार मतलब कि अपने आप को रखता है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले वो क्रूस पर मारे गए थे। क्यों? आज हमने संदेश में सुना प्रभु भोज में, है ना, कि आप अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए अपना जान देता है, अपने जीवन का बलिदान देता है। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले वो क्रूस पर मारे गए, वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। और इसलिए बलिदान हुए क्योंकि इंसान, जो मनुष्य जाति के जो शैतान के द्वारा वो मारा गया था, वो कूटा गया था और उसका जीवन अधमरा कर दिया था और परमेश्वर की महिमा से अलग था। उसके पास कोई आशा नहीं थी, उसके पास कोई मकसद नहीं था, जीवन नहीं था। लेकिन हम पर किसने तरस खाई? रोमी 3:23 क्या कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन रोमन 6:23 क्या कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। सोचो मतलब कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, परमेश्वर ने हम पर दया की। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के जो भुगतान था, जो कीमत भरना था, वो सारी कीमत को उन्होंने क्रूस पर चुकाया। उन्होंने हम पर तरस खाया और दया भी दिखाया। हमने पाप किया था और हमारे पाप की सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पाप की सज़ा किसने ले ली? प्रभु यीशु मसीह ने। और यह है दया। यीशु मसीह ने हम पर दया तरस दिखाया और यीशु मसीह ने इसलिए हम पर दया भी की। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आप करुणा से भरे हुए परमेश्वर हो और आप तरस खाने वाले परमेश्वर हो। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत स्वभाव के लिए, जो दया से भरा हुआ स्वभाव है प्रभु, और आप अपने लोगों को ये स्वभाव दिखाते हो। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपकी जो करुणा है वो जीवन से भी उत्तम है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रतिदिन हमारे जीवन में होती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, इस वचन को समझने के लिए हमें अनुग्रह देना, हमसे बातें करना प्रभु, हमारी समझ शक्ति को खोलना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ सोच सके, विचार कर सके और चल सके। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते इस समय के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने पढ़ा लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और 25 से लेकर 37 तक, और वहाँ पर मतलब कि यीशु मसीह अपने जीवन की सेवकाई के बारे में बताते हैं। और
वो मतलब कि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था, वो स्वभाव मतलब एक उदाहरण दे के समझा रहे हैं। किसके बारे में? एक अच्छे सामरी के बारे में, भला सामरी जो कि एक अच्छा सामरी, उसके बारे में सिखा रहे हैं। तो हम जब यहाँ पर देखते हैं सामरी के बारे में कि जब वो सामरी व्यक्ति मतलब कि जब वहाँ से निकला, वहाँ पे उस कहानी में जैसे हमने देखा कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो की ओर जा रहा था। और यरीहो की ओर जाते समय मतलब कि वो एक पहाड़ी एरिया है, इलाका है, पहाड़ी विस्तार है। और जो पहाड़ों के पास मतलब कि एक यरीहो बहुत नीचे की ओर है और घुमावदार मतलब कि जैसे पहाड़ रहते हैं ना, घुमावदार रास्ता होता है, वैसा एरिया है। और वहाँ पर मतलब कि उस एरिया में मतलब जो घुमावदार जो मोड़ होते हैं, वहाँ पर मतलब कुछ डाकू लोग छुप कर रहते थे ताकि कोई व्यक्ति हो जो उसको लूट लिया जाए, है ना। चोर क्यों आते हैं? चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात हत्या करने के लिए, है ना। यूहन्ना 10:10 में लिखा है ना कि चोर चोरी करने आता है, नाश करने, हत्या करने आता है। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ा चोर कौन है? शैतान, कि वो लोगों के जीवन को चुराता है, लोगों की आशीषों को चुराता है, उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान का स्वभाव कई बार लोग मतलब होता है लोगों के जीवन में, है ना, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो उस व्यक्ति को मतलब कि उसके पास जो कुछ भी सामान था सब लूट लेते हैं और उसको मार कर उसको वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों पर कोई तरस नहीं होता, है ना। उसके पास मतलब एक कठोर हृदय होता है और अपने फायदा और अपने मकसद के बारे में वो लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग मतलब कि एक सामरी के बारे में देखते हैं कि वो सामरी व्यक्ति जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसने वहाँ पे एक व्यक्ति को देखा जो कि एक अधमरा पड़ा हुआ है। और उसको देखा, लेकिन वो देखकर मतलब ऐसे रुका नहीं रहा। क्या किया? उस पर तरस आया उसको, जैसे हमने देखा ना 33वें पंक्ति में, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस आया, है ना। वहाँ पर सामरी व्यक्ति को तरस आया और तरस आया तो उसने क्या किया? उसके घाव, उसके जख्म जो भी थे उसको उसने संभाला, उसको मरहम पट्टी लगाया और हम देखते हैं कि उसको सराहे में लेके गया और वहाँ पे लेके गया और उस वैद को मतलब कहा कि तेरा जो भी खर्चा होता है तो बिंदास करना उसकी चंगाई के लिए, उसकी सेहत के लिए, और जो कुछ भी तेरा लगेगा वो सारी चीज़ें मैं भर के दूंगा। और वहाँ पे मतलब कि हम देखते हैं कि मतलब कि उनका खर्चे का वो सारा बोझ वो उठा लेता है ना, बिना स्वार्थ का। और यहाँ पर मतलब कि वही देखता है कि उसका जो हृदय था वो तरस से भरा हुआ था, है ना। उसका हृदय था वो प्रेम से भरा हुआ था, उसका हृदय था वो करुणा से भरा हुआ था। और वो हृदय वहाँ पर वो दिखा रहा है। और वहाँ पे मतलब कि हम देखते हैं कि उसकी वो ज़रूरियात थी और उस ज़रूरियात को उसने वो समझा और समझ करके मतलब कि उसने वो कदम उठाया, है ना। ज़रूरियात को समझा उसने। मानो कि यहाँ पर कोई बच्चा, यदि छोटा बच्चा है, जैसे कि नहीं समझ रहा, कई बार मतलब कोई भी बच्चा यदि दौड़ता हो और अचानक वो गिर जाता है तो क्या हम सब लोग देखते रहेंगे? हर एक व्यक्ति ये सोचेगा कि जितना हो सके उतना मैं जल्दी से जाऊँ और उसको खड़ा करूँ। उसके माता पिता का इंतजार नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास तरस है, करुणा है, दया है, प्रेम है, और इसलिए जितना हो सके उतना हम उसके लिए मदद करेंगे। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास, अच्छे सामरी व्यक्ति के पास, उसके पास तरस भरा हृदय था, करुणा था। और हम देखते हैं और भी कुछ लोग थे जो कि परमेश्वर की सेवा करते थे, है ना। किसका नाम था उसके अंदर? याजक का। और याजक का क्या काम क्या होता है? कि लोगों के लिए मध्यस्थता करना, है ना। परमेश्वर और लोगों के लिए वो, परमेश्वर और लोगों के बीच में वो खड़ा रहता था और वो मध्यस्थता करता था लोगों के लिए और लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता था और उनके जीवन के द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के स्वभाव को दिखा सकता था। लेकिन याजक ने क्या किया यहाँ पर कि उस व्यक्ति को, जब वो घायल व्यक्ति पड़ा था तो उसको देखा, लेकिन क्या हुआ? क्या उसने मदद किया? क्या उसने उसकी ज़रूरियात को समझा? नहीं समझा। वो क्यों नहीं समझा? क्योंकि उसके पास तरस से भरा हुआ हृदय नहीं था, उसके पास करुणा नहीं था, और इसलिए उसने उसकी ज़रूरत को नहीं समझा। लेकिन वो कतरा के चला गया, ऐसा दूर होके चला गया कि क्या मैं उसको कैसे छू सकता, मैं तो एक याजक हूँ। और वो उसको छूना भी नहीं चाहता, ऐसा दूर घूमकर चला गया। फिर एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है लेवी।
और हम देखते हैं कि लेवी का कार्य क्या होता है, मंदिर के अंदर परमेश्वर का सेवा करना, है ना, परमेश्वर के लोग जो सेवक है, याजक है, उनकी मदद करना, सहायता करना। लेकिन यहाँ पे हम लेवी के बारे में भी देखते हैं, तो लेवी भी मतलब कि उसने भी देखा, लेकिन उसने भी तरस नहीं खाया, वो ऐसा घूमकर वो भी चला गया। लेकिन जब हम सामरी के बारे में देखते हैं, तो सामरी व्यक्ति के पास तरस से भरा हुआ हृदय था, और उसकी वजह से मतलब कि उसने उसकी जरूरियात को देखा कि वो असहाय व्यक्ति है और उसको मुझे सहायता देना है, और इसलिए वह यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कदम उठाया। और हम जानते हैं कि यह कहानी कौन कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह यहाँ पे कहानी कह रहे हैं और अपने जीवन के बारे में वो चीज़ें वो प्रकट कर रहे, वो चीज़ों को वो दिखा रहे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह मतलब कि वैसे ही वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव बहुत ही वो करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो परमेश्वर मतलब कि लोगों पर दया करना चाहता है। वो परमेश्वर लोगों से प्रेम करना चाहता है, क्योंकि वो लोगों की चिंता करता है, वो लोगों की परवाह करता है, और इसलिए वो परमेश्वर लोगों पे तरस खाता है, और वो परमेश्वर लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और तरस खाता है तो वो कदम भी उठाता है। जब मनुष्य पाप में गिरा तो वो देखता नहीं रहा, आदम ने पाप किया तो उसको वो देखते नहीं रहा, लेकिन उसके लिए वो एक उपाय भी निकाला, उसके लिए भी वायदा भी किया, और उसके लिए मरने का कदम भी उठाया। और हम जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर वो मारे गए, और वो मृत्यु में से जी उठा, और तरस खाने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए मतलब कि तरस खाने वाला व्यक्ति जरूरियातों को समझता है। तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 41वीं पंक्ति के अंदर कि वहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति है, और कोढ़ी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से विनती करता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने को उस पर तरस आया, और यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा के उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ उसी समय, उसी घड़ी, उसी क्षण के अंदर चला गया। सोचो मतलब कि कितनी अद्भुत बात है कि कोढ़ी व्यक्ति जो कि अशुद्ध गिने जाते थे उस समय में, और उनको अपने परिवार से, अपने समाज से, घर से एक अलग स्थान में भेजा जाता था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कितना उसके लिए दुख नहीं बातें होगी, कितने उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कितनी तकलीफ होती होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसकी ज़रूरियातों को समझता है, और यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत चंगाई पा लेता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उसने चंगाई दिया। और लूका उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति में हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह ने एक विधवा स्त्री को देखा, उसके दुखों को देखा, और उस पर उसने तरस खा लिया, है ना। वो विधवा स्त्री का एक ही बेटा था, और वो मर चुका था, और गाड़ने वाले उसको उठा के जा रहे थे रास्ते की ओर। और उसी समय मतलब कि वो विधवा स्त्री मतलब रो रही थी, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो विधवा स्त्री अब वो अकेली हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसके पास पति नहीं है, अब वो असहाय रहेगी। और यीशु मसीह ने उसके दुखों को देखा, और यीशु मसीह ने क्या कहा, उस गाड़ने वाले को जो उठा के लेके जा रहे थे, यीशु मसीह ने उन लोगों को रोका, और यीशु मसीह ने कहा कि उसको उतार। और यीशु मसीह ने कहा है कि हे जवान, मैं तुझे कहता हूँ कि उठ जा। और वो मरा हुआ व्यक्ति उठ जाता है ना। और वो मरा हुआ व्यक्ति और फिर उसके माँ को सौंप देता है। सोचो कि उसके जो आंसू थे वो यीशु मसीह ने मतलब वहाँ पर पोंछ दिए। सोचो मतलब कि वो कितना मतलब कि करुणा से भरा, कितना वो तरस भरा उनका हृदय था यीशु मसीह का, कितना प्रेम से भरा हुआ हृदय था, और कितना चिंता वहाँ पर यीशु मसीह लोगों के प्रति दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। और मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 35वीं पंक्ति में हम देखते हैं कि वहाँ पे खोई हुई भेड़ है। कौन है? खोई हुई भीड़ है, जिनके पास ना तो कोई चरवाहा है ना। वो परेशान है वो भीड़, क्योंकि उनकी कोई अगुवाई करने वाले नहीं है, वो असहाय है। और हम जानते हैं कि लोग बिना परमेश्वर के असुरक्षित है, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं, उनके पास कोई जीवन नहीं, कोई मकसद नहीं है। लोग अपने जिस तरीके से शैतान उनको भरमा रहा है, ललचा रहा है, वैसे वो लोग जी रहे हैं। और बहुत मतलब कि शैतान के द्वारा वो बार बार चोट खा रहे हैं,
तकलीफ उठा रहे, लेकिन हम जानते हैं कि खोई हुई भेड़ थी और यीशु मसीह ने उनको देखा और यीशु मसीह को उस पर तरस आ गया। और यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने शिष्यों से कहा कि मजदूर के लिए प्रार्थना करो, है ना, क्योंकि ये भीड़ है, उनके पास कोई चरवाहा नहीं है, उनके पास चरवाहा होने चाहिए। और वहाँ पे जो चरवाहे थे वो भी अपने फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए वहाँ पे थे। और यीशु मसीह कहते हैं कि मजदूर थोड़े हैं, फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मजदूर के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर से विनती करो कि वो ऐसे चरवाहा खड़ा करे कि लोगों की अगुवाई करे, लोगों का आत्मिक रीति से पालन पोषण करे, उनकी जीवन की जो जरूरियात है परमेश्वर के वचन के द्वारा वो पूरा करे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यदि कोई खोई हुई भेड़ होती है, और यीशु मसीह ने भी बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था कि किसी के पास 100 भेड़ें थी और उसमें एक खो गई, तो वो 99 को छोड़ के किसको, एक को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि वो अकेली भेड़ है, वो खो गई है। शायद हो सकता है वो कोई पहाड़ी एरिया में, चाहे वो गुफा के अंदर, चाहे वो झाड़ियों में फंसी होगी, और वो अकेली मतलब कि खुद से वो मदद नहीं कर सकती। और इसलिए मतलब कि एक चरवाहा जाता है 99 को छोड़ के, और जब वो मिलती है तो ढूंढती है, तो उसको क्या करता है, उसको उठाता है अपने बाहों में, अपने कंधों पे बिठाता है और उसको घर पे लेके आता है। और सोचो कि वो कितना आनंद करता है। सोचो उसी तरह मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक प्राण बचाया जाए, जो इस धरती पर जो लोग खोए हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर है। और परमेश्वर का हृदय है कि कोई भी नष्ट ना हो, और इसलिए मतलब कि खोए हुए लोगों को देखकर परमेश्वर को तरस आता है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर की बहुत सारी बातें। मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कई सारे लोग जो बीमार थे और उन लोगों को देखा, और यीशु मसीह ने उन लोगों पर तरस खाया चंगाई देने के लिए, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति शारीरिक रूप से वो बीमार थे, और यीशु मसीह चाहता था कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे। और इसलिए यीशु मसीह ने हर एक लोगों को चंगाई दिया। और हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 34वीं पंक्ति कि वो एक अंधा व्यक्ति था, और यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को भी देखा, और यीशु मसीह को उस पर तरस आया और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय देखते हो उसकी 32वीं पंक्ति कि वहाँ पर एक भीड़ है, और वो भीड़ भूखी है, भोजन से खाना नहीं खाया। और वहाँ पर लिखा है कि वो भीड़ मतलब कि जंगल में है और खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह ने क्या कहा उस अपने शिष्यों को कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वो जंगल में मेरे साथ यहाँ पर है और वो वचन सुन रहे, और मैं नहीं चाहता कि वो भूखे पेट लौट जाए, है ना। और यीशु मसीह ने एक अद्भुत चमत्कार किया, 5000 लोगों को खिलाया, है ना। सोचो मतलब कि परमेश्वर को जब तरस आता है, और तरस आता है तो उनके बारे में वो सोचता है, विचार करता है, और विचार ही नहीं करता लेकिन उसके लिए वो कदम भी उठाता है, उसके लिए भी उपाय भी निकालता है। और इसलिए मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 5000 को खिलाया। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर, और इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना भी सिखाया कि आज की रोटी हमें दे, है ना। हमारी ज़रूरियात क्या है, हम अपने ज़रूरियात को परमेश्वर के सामने मांग सकते हैं, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और वो किसी का हक को नहीं मारता, है ना। यदि एक पापी व्यक्ति को उद्धारकर्ता की जरूरत है तो वो खुद उद्धारकर्ता बन जाता है। मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय और 21वीं पंक्ति में क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा कि उसका नाम तो इमानुएल उसका नाम तो यीशु रखना। और यीशु का अर्थ क्या वहां पे बताया कि वो अपने लोगों का पापों से उनको छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। तो यदि एक पापी व्यक्ति को उद्धारकर्ता की जरूरत है तो वो परमेश्वर उद्धारकर्ता भी बन जाता है। सोचो मतलब कितनी अद्भुत बात है। पर वो इसलिए बन जाता है क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो लोगों की जरूरत को समझता है और वो पूरा भी करता है। यदि कोई अविश्वासी है और उनको सुसमाचार की जरूरत है तो परमेश्वर उनके तक सुसमाचार पहुंचाता है, और इसलिए परमेश्वर विश्वासी लोगों को उपयोग करता है। यदि कोई पापी व्यक्ति उसको क्षमा की जरूरत है तो परमेश्वर उनको क्षमा भी देता है, क्योंकि वो उनकी आवश्यकता को समझता है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिकता का भूखा है, प्यासा है, तो बाइबल बताती है कि वो तृप्त किए जाएंगे, है ना।
तो कितनी अद्भुत बात है। यदि किसी को चंगाई की ज़रूरत है, यदि किसी को प्रार्थना की जवाब की ज़रूरत है, तो परमेश्वर देगा। उसने वादा किया है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, दिया जाएगा। और वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास चारों ओर से भीड़ आती थी, है ना। सिर्फ यहूदी नहीं आते थे, अन्य जातियों से, यहाँ वहाँ से सारे चारों ओर से भीड़ यीशु मसीह के पास आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि लोगों ने देखा कि तरस खाने वाला परमेश्वर है और वो हम पर दया करता है, वो अनुग्रह करता है। और इसलिए हम देखते वहाँ पर कि पापी लोग वहाँ पर थे, है ना, यीशु मसीह के पास। और कौन थे? चुंगी लेने वाले, है ना, वेश्या। बाइबल में देखते बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई है जो हमें समझता है, कोई है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और हम जानते हैं कि वो लोग यीशु मसीह के आनंद से सुनते थे। कैसे? आनंद के साथ। और वो परमेश्वर यीशु मसीह का भय मानते थे और उसकी महिमा आराधना करते थे। तो कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह ने जिन पर तरस खाया, और जिन पर तरस खाया उनके जीवन छुए गए, है ना, स्पर्शे गए, और वो लोग बदले गए और परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने कदम उठाया। और इसलिए वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है, और इसलिए वो अपने लोगों से अद्भुत वायदे भी करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, है ना, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा ना होगा। सच्ची संतुष्टि हमारे जीवन में लाने वाला यीशु मसीह है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ, हमारे जीवन की जो प्यास है वो बुझाता है। इसलिए मतलब कि हम इस संसार में असंतुष्ट नहीं रहते। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, है ना। भजन संहिता 23:4 में लिखा है ना, दाऊद कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होके चलो तो अभी मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश मेरे साथ है, उसकी सत्यता। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, और वो परमेश्वर स्वर्ग का दरवाजा है। वो यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अपनी भेड़ों के लिए जान भी देता है, अपनी भेड़ों के लिए उपाय भी करता है, जरूरियातों को पूरा भी करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि लोग उनके साथ जुड़े रहे, बने रहे, क्योंकि उस बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर, इसलिए उसने वादा भी दिया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो इस धरती पर मर भी जाएगा लेकिन स्वर्ग में वो परमेश्वर के साथ रहेगा, उसको जिलाया जाएगा। तो परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करता है, क्योंकि वो उस पर तरस खाता है। और इसलिए हमें याद रखना है कि हमारे पास तरस खाने वाला परमेश्वर है ना। और इसलिए वो जो कुछ भी कहता है उस वायदों को हमें याद रखना है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो वो परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, और इसलिए हमें कोई डर नहीं है, इसलिए हमें कोई भय नहीं है। लेकिन हमें हियाव रखना है, साहस बांधना है, उस पर हमें भरोसा रखना है, विश्वास करना है, और विश्वास के कदम हमें उठाना है, क्योंकि तरस खाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए हमें याद रखना है कि वो उस परमेश्वर के साथ हमें नज़दीकी संबंध बिताना है, उसके साथ हमें उसकी उपस्थिति में रहना है, उसके साथ हमें चलना है, जीना है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन को समझता है, और हमारे जीवन के लिए जो भी घटी है, जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरी है, सारी चीज़ों को वह उपाय करेगा। और इसलिए फिलिप्पी 2:5 में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमने देखा कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? तरस खाने वाला, है ना। और तरस खाता है तो किसी पर दया भी करता है, करुणा भी करता है ना। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए हमें याद रखना है कि जिससे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारे पास स्वभाव हो, वैसे ही हम तरस खाने वाले बने, वैसे ही हम दया करने वाले बने। और इसलिए मतलब कि जब हम यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 27वीं पंक्ति में लिखा है कि अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी शक्ति से और अपने सारी बुद्धि से किसको प्रेम करने को बोला है? परमेश्वर से, है ना। परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और वहाँ पे वो सबसे बड़ी आज्ञा है। और वहाँ पर ये भी बात बताई गई है, दूसरी आज्ञा, कि जैसा अपने पड़ोसी
को भी जैसे तू अपने पड़ोसी से भी वैसा प्रेम कर जैसा तू अपने ऊपर करता है ना, वहाँ पर वो भी बात बताई गई है। तो हमें सबसे प्रेम करना है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, हमारे घर के हो, चाहे वो हमारे दुश्मन भी क्यों ना हो। यीशु मसीह ने कहा कि उनके लिए भी, उनसे भी प्रेम करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो मतलब कि परमेश्वर का तरस खाने वाला हृदय है, और इसलिए हमें याद रखना है कि हमारा स्वभाव भी वैसा हो। यदि हमारे पास तरस नहीं है तो हम जानते हैं कि तरस कौन नहीं खाता, शैतान है ना, उसके पास वो स्वभाव नहीं है। वो तो चोर, क्या बोलते, चोर है, हत्यारा है, वो झूठा है, वो किसी पर तरस नहीं खाएगा। यदि किसी को लालच देगा, लेकिन वो यदि किसी से वादा करेगा वो, तो उसके वादे भी झूठे रहते हैं। यदि किसी को कुछ वस्तु दिखाएगा लेकिन उसके बाद वो कोई उसके लालच में फंस जाएगा, तो बाद में उसका जीवन अपराध, पाप से, अशांति से वो भर देता है। तो इसलिए शैतान कभी किसी पर तरस नहीं खाता। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर, तो क्यों ना उस स्वभाव को हम अपने जीवन में अपनाएं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर हो, और हम जानते हैं आपके वचन के अनुसार कि आप तरस खाने वाले परमेश्वर हो। और इसलिए जब हम पाप में गिरे थे, हमारे पास कोई आशा नहीं था, हमारे पास कोई मकसद नहीं था, कोई जीवन नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह आपने हमसे पहला प्रेम किया प्रभु। जब हम पापी ही थे तब आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अद्भुत प्रेम किया, आपने हम पर अद्भुत तरस खाया प्रभु, और उस तरस के लिए आपने कदम भी उठाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु। यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो भी ऑनलाइन जूम में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर इस सर्विस में, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ संग रहना और हर एक की ज़रूरतों को आप पूरा करना। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस अपने स्थान पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल
करता चलो, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलो। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओके, तो अद्भुत संदेश था। और हम जानते हैं कि अंत में जैसे कि रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 23 पंक्ति बोलती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, है ना। और हम जानते हैं हमारे पास मृत्यु थी, आनंद काल के लिए मृत्यु थी, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे ऊपर तरस खाया, मनुष्य जाति के ऊपर तरस खाया, और वो अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के, वो परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया, और वो परमेश्वर हमारे खातिर हमारे ऊपर तरस खाया, हमें दया और अनुग्रह देने के लिए उसने अपने क्रूस पे जान दी। जान इसलिए दी परमेश्वर ने ताकि हम क्या करें, उसके द्वारा जीवित रहे, अनंत काल के लिए जीवित रहे, और उसकी महिमा के लिए और उसके साथ हम हमेशा बने रहने के लिए जीवित रहे। कितना अद्भुत है! यह है परमेश्वर का अद्भुत तरस खाने का तरीका। और वही चाहता है परमेश्वर के विश्वासी के जीवन के द्वारा कि जो खोए हुए लोग हैं उनके पास हम सुसमाचार लेके जाए। हमारा भी हृदय जो है खोए हुए के प्रति तरस खाने वाला हृदय होना चाहिए। क्यों पता है? आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, खुद परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर रहता है यीशु मसीह। तो कितना अद्भुत है! तो क्यों ना इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद दे और अंतिम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर, अद्भुत संदेश के लिए गॉड। हम धन्यवाद देते हैं आपके उस हृदय के लिए परमेश्वर, जो प्रतिदिन प्रति समय हर एक मनुष्य के ऊपर, हर मनुष्य जाति के ऊपर प्रभु तरस खाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, कितना अद्भुत है परमेश्वर आपका वो हृदय, जो प्रेम की गहराई से भरा हुआ है, अनुग्रह की गहराई से भरा हुआ है परमेश्वर। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप इस कलीसिया के हर एक प्रभु व्यक्ति को, हर एक सदस्य को, हर एक परिवार को परमेश्वर, और सभी को परमेश्वर, पासबान, लीडर, मिशनरी, सभी को परमेश्वर, आप अपने उस खोए हुए परमेश्वर लोगों के प्रति परमेश्वर आप वो तरस खाने वाला हृदय दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। वो सारी चीज़ें प्रभु हमारे हृदय में प्रभु वो सारी चीज़ें उत्पन्न करें प्रभु, ताकि प्रभु सभी के द्वारा आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक आपने अगुवाई किया, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं खास करके पास्टर राजेश के लिए, उनके परिवार के लिए परमेश्वर, उनको छूना परमेश्वर, चंगाई देना परमेश्वर, और उनके परिवार में और उनके कलीसिया में जो भी लोग बीमार है उन सभी के परिवार को याद करते हैं इस समय, और प्रभु उन्हीं को चंगाई देना, इससे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय पासबान हमारे बीच में नहीं, वो बाहर है प्रभु, लेकिन उनको भी परमेश्वर आप सहायता करना, मदद करना, जहाँ कहिए परमेश्वर उन लोगों के लिए, उस स्थान के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। और इस बारिश के समय पे परमेश्वर जब हम यहाँ से निकलते हैं अपनी घर की तरफ, सहायता करना, मदद करना, और प्रभु ये पूरा हफ्ता प्रभु हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह भलाई और परमेश्वर आपके अनुग्रह और दया की परमेश्वर दृष्टि रखना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। यदि हमारे बीच में कोई बीमार हो या निराश हो या कुछ तकलीफ से गुजरता हो प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुनना, और प्रभु यीशु मसीह उनको सारी चीज़ों से भर देना, ताकि प्रभु आपकी महिमा करे, आपके जीवन को, आपके स्वभाव को प्रकट कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, जो भी रैप सेशन होगा प्रभु, उस सवाल जवाब को प्रभु आप आशीषित करना उस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और आने के लिए। सबको जय यीशु।